आप सब पत्रकार बंधुओं का शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार से हट करके वो जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के और ख़ास करके जम्मू के युवाओं के, जम्मू के लोगों के, उन पे तो आ नहीं रही और सिर्फ एक भटकाने का एक प्रोपेगेंडा जो चुनाव की प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी रहती है कि जब जब भी कहीं चुनाव आए तो वो चुनाव पाकिस्तान के मुद्दे पे, शमशान घाट कब्रिस्तान के मुद्दे पे, शाहीन बाग के मुद्दे पे, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। ये तो लोकल इलेक्शंस थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बौखलाहट इससे नजर आती है कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके ये लोकल चुनाव में, डीडीसी डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हैं, उन चुनाव में कूद पड़ी है और चुनाव लड़ भी रहे हैं। सत्ता की लालसा उससे नजर आती है और ख़ास करके भड़काने का एक उनका प्रयास है कि लोग बुनियादी मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के लोग सवाल पूछते हैं आपके माध्यम से पिछले 1-1.5 साल से कि 5 अगस्त के बाद जम्मू में और जम्मू कश्मीर में क्या फ़ायदा हुआ, क्या बदला, उन पे क्यों चर्चा नहीं करते? आप जम्मू के टोल प्लाजाज पे बात क्यों नहीं करते? आप जम्मू में 70,000 नौकरी का आज वादा लॉलीपॉप देना चाहते हैं, टाफियाँ देना चाहते हैं। 8 अगस्त को शायद उस वक्त के गवर्नर ने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। वो तो गोवा और मणिपुर चले गए, लेकिन एक भी नौकरी जो है उसके बाद नहीं लगी। 4 साल में जितनी नौकरियां एडवर्टाइजमेंट हुई थी उनको वापस रिकॉल किया गया रिक्रूटमेंट बोर्ड से और उनकी दोबारा प्रक्रिया की गई। जिनकी सिलेक्शंस हो गई थी और सिर्फ लिस्टें निकलनी थी जेके बैंक या उनमें, वो भी कैंसिल कर दी थी। और आपने कानून बनाए कि बाहर से देश के बाकी हिस्सों में से युवा जो है जम्मू कश्मीर की हर नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें 3 कैटेगरी डोमिसाइल में खुद कानून बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र और यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो कानून बनाया कि जिससे बाहर के युवा जो है यहाँ पे एलिजिबल हों। इसीलिए पिछली जितनी प्रक्रिया थी उसको रद्द करके नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की कि बाहर के जो कानून बनाए उन कानून का लाभ लेकर के दूसरे युवा जो हैं वो उसमें हिस्सा ले सके। और आज आप वही भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सुरक्षित करेंगे। जिस गवर्नमेंट ने, जिस पार्टी ने चंद महीनों पहले ये कानून बनाए, बाहर के लोगों को यहाँ एलिजिबल किया, आज वो किस चेहरे से ये बात कर रहे हैं? आज जम्मू कश्मीर में आप लैंड लॉज आपने बदले और जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों के लिए ज़मीन बेचने का प्रावधान बनाए, जम्मू कश्मीर की नौकरियां बाहर के लोगों को देने का प्रावधान बनाए। चुनाव में आप आते हैं और चुनाव में आप 70,000 की नौकरियों का फिर वादा करते हैं। 2014 में आप आए थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी देश के अंदर। बताएं कितनी नौकरी मिली? 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो BSNL से, BRS से रिटायर हुए। देश भर की स्थिति तो ये है। कितने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, 16,000 इंजीनियर जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जिनको आपने नौकरी नहीं दी थी, आपने उनको बेरोजगार कर दिया। उनके लिए ऐसा कानून बनाया कि उनको जो है आपने घर बिठा दिया और वो रोजगार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सेल्फ रोजगार में थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे, आपने उनकी भी नौकरी छीन दी। और आज उन मुद्दों पे आप क्यों नहीं बात कर रहे? आज क्यों नहीं जो टैक्सेशन के प्रावधान जहां रखे हैं वो उन पे बात क्यों नहीं कर रहे? आज रेत और आटे की कीमत तकरीबन बराबर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों नहीं चर्चा करती? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में क्या आपने फ़ायदा दिया? कौन सी डेवलपमेंट की? आर्टिफिशियल लेक से लेकर के बाकी चीज़ें वो कहाँ चली गई? लेकिन जब जब चुनाव होता है सरकारी मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी तालमेल से विलिफिकेशन कैंपेन, दुष्प्रचार विपक्ष के खिलाफ करती है और उन पार्टियों के खिलाफ भी करती है
कि जिनके साथ आप करगिल में हिस्सा हैं आज भी सरकार में बैठे हैं। आप बार बार गुपकार उन बातों को करते हैं जिनके साथ कल तक आप सहयोगी थे आपके, और आज भी आपके सहयोगी हैं करगिल हिल कौंसिल। आपको शर्म नहीं आती कि आप करगिल में उनके साथ सरकार बना के बैठे हैं और आज उनके खिलाफ ये बातें करते? क्यों नहीं पहले करगिल की सरकार से निकल के आए? और कांग्रेस पे सवाल खड़ा करते हैं जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी, तिरंगे के लिए कुर्बानियां दी, इस देश की अखंडता के लिए दो प्रधानमंत्री हमारे शहीद हुए। हम देश की एकता और अखंडता पे कंप्रोमाइज करने वाली पार्टी नहीं है। हम अपने सिद्धांतों पे, अपने झंडे के, अपने निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कहीं अगर कोई लोकल लेवल पे कहीं सीट एडजस्टमेंट भी थी, उसका मकसद ये था कि वोट विभाजन ना हो, और उसमें भी हम बहुत सी जगह पे जम्मू सूबे में आप देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के विरोध चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर ये हमारा मानना है कि जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों के खिलाफ, दमन की नीतियों के खिलाफ एक मत थी, आज चुनाव में उनको चाहिए कि मत विभाजन ना करें। जहां जिसका जीतने का स्कोप हो उसका वोट डेलिबरेटली डिवाइड करने से भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं सहानुभूति मिलती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी पे यह सवाल खड़ा होता है कि आप सियासी माहौल को विशिएट करते हैं, आप उस तरह के नारे लगाते हैं, आपके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उस तरह की बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर आतंकवादग्रस्त प्रदेश है, यहाँ चुनाव में हिस्सा लेना ही एक, मैं समझता हूँ, वेलकम स्टेप है। चाहे आप उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा से सहमत हैं या असहमत हैं, हमारी भी कई जगह सहमति नहीं है, लेकिन मिलिटेंट्स को, पाकिस्तान को एक संदेश है कि तमाम रिजर्वेशन सेंटर के और बीजेपी के कई कानून और कई एक्शंस के खिलाफ होने के बावजूद भी चुनाव में सारी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान को, मिलिटेंट्स को एक जवाब दे रही हैं। आप सबको देशद्रोही और पाकिस्तानी कहेंगे और उसके बाद एक वातावरण बनाएंगे कि अपने विरोधियों को ये शब्द कह करके तमाम कांग्रेस पार्टी तक की आप ही हिम्मत है कि आप उनको प्रमाण पत्र दें देशभक्ति का। और आपकी देशभक्ति यही है कि आप चुनाव में जो हम इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और चुनाव के बाद आप उनके साथ मिल जाते हैं और उनके साथ मिलकर के सरकारें बनाते हैं। आपका आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो हिस्सा रहे हैं, और वो पार्टियां भी थी जो कि कभी कभी अलगाववाद के साथ वो रहे, वो भी आपके कोटे से मिनिस्टर रहे हैं। और आज चुनाव में लोगों का ध्यान भटकाने से कि ये सवाल ना पूछ लें कि आपने कितनी नौकरी दी, ये सवाल ना पूछ लें कि कल तक आप प्याज, टमाटर और आलू की माला पहन करके आपके बड़े नेता बैठते थे कि अगर कहीं 1 रुपया बढ़ता था, आज क्या रेट है, महंगाई पे आप क्यों नहीं बात करते, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात क्यों नहीं करते, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे बात क्यों नहीं करते, यूथ पॉलिसी बात नहीं करते। आप जम्मू कश्मीर के सारे कानून को आपने जिस तरीके से लैंड लॉज बनाए उन पे बात क्यों नहीं करते। आपने ही तो वादा किया था कि 370 के टूटने के बाद भी जम्मू कश्मीर की जमीन, जम्मू कश्मीर की नौकरी, जम्मू कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सुरक्षित रहेगी। और आज फिर आप वही बात कह रहे हैं, लेकिन जो हिमाचल से आते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये हमने कर दिया। लेकिन आपके प्रदेश में कौन सा कानून है भाई? देश की कितनी रियासतों में इस तरह के कानून हैं जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित कर रहे हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से भाग रही है और दूसरे मुद्दों का सहारा लेकर के आप जो है वो चुनाव लड़ते हैं, और दुष्प्रचार से आप ओपोजिशन के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप लोगों को जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे, और भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए कि क्यों आप आज भी करगिल में उन पार्टियों के साथ सरकार में हैं जिनको आप देशद्रोही, पाकिस्तानी और क्या क्या नहीं कहते। हम भी उनकी कई बातों से सहमत नहीं, कई नारों से सहमत नहीं, हमने करारा कशी की है उन बातों से, लेकिन हम ये मानते हैं कि देश के आइन के तहत, देश के संविधान के तहत, देश के चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं वो मिलिटेंट्स को, पाकिस्तान को एक डायरेक्ट जवाब है। उस हद तक हमको रहना चाहिए। लेकिन अगर आप यही बातें करेंगे, मैं समझता हूँ ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि जो लोग आपके साथ कई जगह सहमत नहीं विचारधारा से, अगर उनको भी आप पाकिस्तान को इतना बड़ा हुआ बनाते हो और इस तरह की बातें करते हो, क्या ये देश हित में है? हम कई चीज़ों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू के वो मुद्दे, जिन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़े, जिन मुद्दों पे आपने मैंडेट लिए,
जिन मुद्दों के बारे में आपने वादे किए उन पे आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? उस पर क्यों खामोश है भारतीय जनता पार्टी? उन चीज़ों का हम जवाब चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर, अपने मैनिफेस्टो और अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ रही है, उस पर हम कभी कंप्रोमाइज ना करेंगे, ना किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम पिछले चंद दिनों से ये देख रहे हैं, ये एक बौखलाहट, एक फ्रस्ट्रेशन, घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में कि आप असल मुद्दों से हट करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन लोग इस बात का सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। ये हमारा जो है वो पूर्ण विश्वास है कि उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बार बार धोखा किया है और जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रदेश के साथ भी धोखा किया है, मैंडेट के साथ धोखा किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आज एक संदेश भेजने की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी, कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जिसकी वजह से लोग आपसे रुष्ट हैं, नाराज़ हैं और लोगों के पास परिवर्तन का एक मौका है। हम ये अपील करेंगे कि पॉजिटिव नोट में, पॉजिटिव मुद्दों पे चुनाव लड़िए, डेवलपमेंट की बात करिए, विकास की बात करिए, जम्मू कश्मीर के, जम्मू के युवाओं के बेनिफिट की बात करिए, उस पर जवाब दीजिए और चुनाव लड़के आइए। इसलिए दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था, आज भी कोई सिक्योरिटी और बंदोबस्त जो है वो अपोजिशन के लिए, उनके हमारे वरिष्ठ नेताओं के लिए कोई बढ़ाया नहीं गया। विदाउट सिक्योरिटी और कम सिक्योरिटी डाउनग्रेड करने के बावजूद भी हम चुनाव में डट करके कश्मीर वादी में भी लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे विपक्ष के कैंडिडेट, विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के नेता उस तरीके से खुल के नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपने जो आश्वासन दिए थे, हमने बार बार इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट को कहा, वो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि ओपोजिशन के पास उस तरह की फैसिलिटीज और सुरक्षा जो चुनाव में होती है, निष्पक्ष होती है, वो ना रहे, तो उस जोरदार तरीके से प्रचार जो है वो ना हम कर सकें, हमारे नेता ना कर सकें। लेकिन ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अगर आप चाहते हैं, तो हम भी लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि बढ़ चढ़ करके वो लोग, वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, आपकी नाराजगी हो सकती है कई मुद्दों पे, लेकिन चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये देश और दुनिया में एक संदेश है, पाकिस्तान को भी एक संदेश है। इसके लिए हम जम्मू कश्मीर की जनता को, वोटर्स को मुबारकबाद देते हैं। आगे भी अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ करके इस डेमोक्रेसी के जश्न में हिस्सा लें और एक संदेश दें कि हमारे कई डिफरेंसेस, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ देश की जमहूरियत की बात है, उसमें हम सब लोग एकजुट हैं, एक मत हैं। और जमहूरियत में वोट दे करके, बैलेट के जरिए हम बात करेंगे, बुलेट को रिजेक्ट करेंगे। लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट किया है और इस बात का हमें संतोष है कि तमाम खतरों के बावजूद, सुरक्षा के उस तरह के प्रबंध ना होने के बावजूद, ओपोजिशन के कैंडिडेट्स और हमारे नेताओं के बावजूद हम चुनाव में वो चुनौतियां सहन करके भी हम निकले हैं। हमारे काडर निकला है, हमारे पार्टी के लीडर निकले हैं। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि सरकार की तरफ से जो पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए थे, उसमें अभी भी कमी है और उस पर कोई गौर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन है और असल मुद्दों से भाग करके वो पाकिस्तान, गुपकार और बाकी बातों पे चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि जम्मू के साथ धोखा किया, जम्मू के युवाओं के साथ धोखा किया, जम्मू के युवाओं को नौकरी नहीं दी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, 16,000 इंजीनियर्स, उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया। बाकी भी जो लोग डेली वेजेस से बाकी लोग थे, उनके साथ धोखा किया। जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे कानून बनाए कि बाहर के लोग ज़मीन भी ले सकते हैं, बाहर के लोग नौकरी भी ले सकते हैं। आज वही बीजेपी द्वारा कहती है 50,000 का वादा पूरा नहीं किया कि 70,000 नौकरी देंगे और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए नौकरी सुरक्षित रहेगी। जब आपने खुद कानून बनाए चंद माह पहले, आज दोबारा आप धोखा देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ध्यान भटकाने की राजनीति है। इस लोकल इलेक्शन में भी बड़े बड़े नेता और चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, इससे घबराहट नजर आती है। जनता से अपील है कि वो इन तरफ ध्यान ना दे करके असल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछें और उस पर परिवर्तन और इनके अहंकार को तोड़ने के लिए वोट दें। लोगों ने वोट दिया है पहली फेजेज में, उनका स्वागत है। हम लोग विश्वास करते हैं कि लोगों के नाराज़गी हो सकती है बीजेपी के साथ, सेंटर के साथ, इसके बावजूद चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। पाकिस्तान और मिलिटेंट्स को एक जवाब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद पाकिस्तान और मिलिटेंट्स का इतना बड़ा हुआ करती है कि जो लोग देश की जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं उनको
एंटी नेशनल पाकिस्तानी कह करके पाकिस्तान का हुआ करती है। देशभक्ति का सबूत उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसलिए इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम बीजेपी के खिलाफ उन मुद्दों को उठा रहे हैं कि जिनका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं।